हेलो गाइस, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पॉलिनेशन को करने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और हम इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को कवर करेंगे। आज की क्लास का कंटेंट है ये हमारा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर वॉचिंग अल्ट्रा क्लासेस, हियर विनय शर्मा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको अच्छे से पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to stigma, pollen grain from anther to stigma, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे कि जनरली अगर हम बात करें तो आपको पता है ये आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। यहाँ पे ये रहा हमारा मेल पार्ट। यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इवन बाहर के भी किसी उससे आते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। समझ में आ गया? तो पॉलिनेशन की अब बात करते हैं, यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगला हमारा टॉपिक क्या आता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया पॉलिनेशन क्या होता है जनरली। अब इसके 3 टाइप होते हैं मेनली। आपका एक होता है ऑटोगैमी, 10th में तो आप 2 पढ़ के आए होगे ना, बस सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन उनसे थोड़ा हटके है ऑटोगैमी। दूसरा है आपका जिटोनोगैमी, जिटेनोगैमी, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप लोग। थर्ड जीनोगैमी। तो यहाँ पे हमारे पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है हमारा जिटेनोगैमी, और तीसरा होता है हमारा जीनोगैमी। क्लियर हुआ? अब देखो, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, देखो छोटा छोटा डिफरेंस है, वो आपको जानना है। आपको इतना तो पता चल गया कि ये पॉलिनेशन का टाइप है। तो तीनों में एक चीज़ तो कॉमन होगी कि एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है, उसे तो हम कहते हैं पॉलिनेशन। चलो हम बात करते हैं अपना ऑटोगैमी के अंदर। ऑटोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट का सेम फ्लावर, सेम प्लांट ऑफ, सेम प्लांट में कौन सा? सेम फ्लावर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपको क्या पता है, ये मान लो आपका कोई भी एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर क्या हुआ कि ये तो रहा आपका फीमेल वाला पार्ट, और ये रहा इसका मेल वाला पार्ट, ठीक है। और याद रखना, मेल पार्ट हमेशा इसके ऊपर ऐसे झूला हुआ होता है, नहीं तो इस बात पे हम 10th में ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जनरली डायग्राम कैसा बना देते हैं, हम लोग ऐसा बना देते हैं। ऐसा होगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा यार? ग्रेविटी की वजह से जो पॉलन ग्रेन गिरेंगे वो तो यहाँ गिरेंगे, यहाँ थोड़ी आ जाएंगे उड़ के। ये तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत कम हो जाएगा, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो एंथर होता है वो स्टिग्मा के जस्ट ऊपर होता है, कुछ इस तरीके से। अगर ये आपका स्टिग्मा है तो इसमें कुछ इस तरीके से झूला हुआ होगा, कुछ इस तरीके से, ताकि यहाँ से पॉलन ग्रेन डायरेक्ट इस पे गिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम पॉलन ग्रेन गिरा दें। ये रही हमारी पॉलन ग्रेन गिर गई। मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोगैमी, ठीक है। चलो जिटेनोगैमी की बात करें। इसमें भी पता है प्लांट तो एक ही होगा आपका, प्लांट एक ही होगा, बट फ्लावर 2 होंगे। जैसे मान लो एक फ्लावर ये रहा हमारा, 2 फ्लावर हो गए हमारे, एक का फीमेल वाला पार्ट और एक का ये एंथर। अगर यहां से आपके पॉलन ग्रेन ऊपर जाते हैं, अब ये खुद तो जाएंगे नहीं अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, या तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। ये होता है पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, ये होता है पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू। क्लियर हुआ कि जिटेनोगैमी क्या होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू। क्लियर? तो ये हमारा होता है जिटेनोगैमी। रिपीट करते हैं, एक ही प्लांट में, मीन्स सेम प्लांट होना चाहिए, बट फ्लावर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट।
बट फ्लावर डिफरेंट, उसे हम कहते हैं जीटेनोगेमी। क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं अपना जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होगा, एक ही तो कंडीशन बची है अब अपने पास, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। अब डिफरेंट प्लांट होगा तो फ्लावर सेम कैसे हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर। अरे भाई यार, जो आप लोग 10th में क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ के आए हो ना, सेम चीज़ ही है। जैसे ये रहा हमारा, ये इसमें ये रही हमारी लीफ, ये इसका फ्लावर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रही इसकी लीफ, ये रहा इसका फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि ये रहा हमारा एंथर और ये रहा हमारा फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपके पॉलन ग्रेन यहाँ आते हैं थ्रू एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, तो उसको हम कहते हैं जीनोगेमी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, हमने 3 पढ़े, ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, बट जीटेनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। जीनोगेमी में क्या होता है आपका, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी बात आती है, वो क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। एक बात बताओ, क्या ऑटोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है यार। एजेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सोचो कि एजेंट क्या होता है। एजेंट आपका वो होता है जो कि आपका पॉलिनेशन करने में हेल्प करे। अब यहाँ पे क्या ही हेल्प करेगा वो, यहाँ पे तो दोनों आपस में ही है एक दूसरे के पास। तो ये तो हो गया आपको क्लियर। जीटेनोगेमी में क्या होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ कैसे जाएंगे। बट जीनोगेमी में भी जरूरत पड़ेगी, मीन्स ऑटोगेमी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अब हम बात करते हैं अपना नया टॉपिक, क्लिस्टोगैमस। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी। क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर। अब हम बात करने जा रहे हैं चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में। क्लियर हुआ? क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये जनरली एक प्लांट है। देखो अच्छे समझना, बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे। इसमें एक फ्लावर हमारा यहाँ पे है, ये लीफ नहीं है, हम मान लें फ्लावर है। जो फ्लावर अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ये फ्लावर हमारा क्लोज्ड है, बट है हमारा क्या, फ्लावर ही है। यहाँ पे ऊपर एक फ्लावर और है हमारे पास। ठीक है, ऊपर वाले फ्लावर में क्या है आपका, ये रहा फीमेल वाला पार्ट और ये रहा हमारा मेल वाला पार्ट। ठीक है, और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या होंगे, अंदर ही होंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, बोलो। नहीं, अब इसमें सवाल उठता है कौन सा फ्लावर क्या है। इस फ्लावर को हम कहते हैं चेस्मोगैमस, और दूसरा जो हमारा फ्लावर है इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। देखो ये तो हमने बात कर ली इसके ड्राइंग की, अब देखो बात करते हैं इनके फंक्शंस की। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, ये हमेशा ओपन रहता है और इसका जो मेल और फीमेल है ये आपका इस तरीके से इन पे एजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस फ्लावर में कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है हमारा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑटोगैमी हो रहा है। क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर, मतलब आपका एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में अंदर काम हो पूरा, तो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो दैट इज वाई यहाँ पे ऑटोगैमी पॉसिबल है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही होगा, इसमें तो दूसरा कोई चांस ही नहीं है। पता क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो फ्लावर बंद है, अब बंद है तो अंदर ही मेल और फीमेल होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा तो इसे खोल के इसके अंदर पॉलन ग्रेन थोड़ी ना डालेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ ऑटोगैमी पॉसिबल है। बट यहाँ पे ऑटोगैमी के साथ साथ एक और हो सकता है, बताओ कौन सा, बोलो बोलो, जीनोगैमी। पता कैसे, क्योंकि हो सकता है इसमें बाहर से कोई आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है।
तो पता चल गया क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है। जनरली कुछ भी नहीं है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपका हमेशा क्लोज रहता है, चेस्मोगैमस फ्लावर हमेशा ओपन होता है। उसमें चेस्मोगैमस में ऑटोगैमी एंड जिनोगैमी दोनों पॉसिबल हैं, बट क्लिस्टोगैमस में ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल है। तो यहीं से हमारा क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर कंप्लीट होता है। चलो हम मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नए पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।